पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम जो को पुरुषोत्तम परम प्रेममय ठाकुर जी के रात चरण में मैं कोटि कोटि प्रणाम जनाता हूँ। परम आराध्य जगत जननी श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री बड़ौदा, परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव, परम पूजनीय शिष्य अभिंदा एवं ठाकुर परिवार के सबके रात चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जनाते हुए आज इस पावन प्रभाती अनुष्ठान सत्संग में माल दादा लोग जो युक्त हुए हैं, बहुत लंबे समय से ये ऑनलाइन चलते आ रहा है। खूब सुंदर से इसको आप लोग निभा रहे हैं। पहले तो आप लोग का मंगल प्रार्थना करता हूँ और पिता ग्रातो चरण में ठाकुर जी आप लोग का मंगल हो, दीर्घायु हो, ऐसे ही निष्ठा आप लोग के अंदर में बना रहे अनुष्ठान के प्रति और इसके परिपूर्ण होकर के आप लोग जो इतना दिन चला रहे हैं, बहुत ही आनंद का विषय है। कभी एक दो बार आया हूँ इस अनुष्ठान में, इस ऑनलाइन में रहता हूँ। अभी मैं गाड़ी में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, देवघर से अभी घर नहीं पहुंचा हूँ। तो जो भी हो, ठाकुर जी अगत है, वो समर्थ है। हम लोग अपना बुद्धि से उनको जितना माप सकते हैं मापते हैं और बुद्धि में हाना है, संशय है, क्योंकि हम और कुछ जानना चाहते हैं। हम जिज्ञासु लोग हैं, जानने वाले लोग हैं। हम जानना चाहते हैं अपने परम दयाल की इच्छा को, उनकी इच्छा को पूर्ण करने का मानता रखते हैं और यही तो हम लोग का स्वभाव है। हम लोग को जो सपना दीक्षा जो मिला, उसका मेन कारण ही है कि हम लोग जिज्ञासु हैं। हम चाहते हैं उनको, पता नहीं कितने जन्मों से हम खोज में थे, हम कितने जन्मों से उनको पाने के लिए ललायित थे। उन्होंने दया करके ये हमारे जीवन की, हमारी सत्ता की प्रार्थना सुनी और हम लोग को सतनाम से दीक्षित किया। और आज हम और तो और उसको जानने का प्रयास में लगे हुए हैं। और वो दयालु पुरुष जितना ही हम आगे बढ़ते हैं, उतना ही वो हमको आलिंगन कर रहे हैं। जितना डूबोगे उतना ही बेमालूम होंगे। सत्यानुष्ठान में एक लाइन है और ठाकुर जी ने सत्यानुष्ठान में बढ़िया से हमारा जीवन को समझा दिया। यदि जीवन में कभी उत्तरातर आने की आशंका देखते हो, अर्थात नीचे जाने की, तत्क्षण विगत प्राण हो जाओ। तत्मुहूर्त, उसी मुहूर्त में विगत प्राण हो जाओ और आदर्श को पकड़ो और देख सकोगे प्रेमास्पद कितने सुंदर हैं, किस तरह तुम्हें आलिंगन किए हुए हैं। जैसे हम द्वापर युग में पांच पांडव के जीवन में बहुत ही उत्तरातर आने की आशंका देखी। जब उन्होंने आलिंगन किया, नहीं छोड़ा। बहुत से परेशानियां जीवन में उन लोगों के जीवन में सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है। फिर भी श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने कभी भी त्याग नहीं किया।
छोड़ा नहीं और उल्टा जानने का कोशिश किया, सखा हम क्या करें, हम मनुष्य हैं, हम जितने भी गुणी ज्ञानी हो जाएं, हम कुछ भी नहीं है, हमारा ज्ञान सीमित है, हम अपने ज्ञान के अनुसार उनको मापते हैं, लेकिन वो तो असीम है। गुरु ग्रंथ में लिखा है वो तो अकथ है, उसको कथा नहीं जा सकता। कथना कथी कथना, तू कथना कितना बोलोगे, उनके बारे में क्या तुम बोल सकते हो, बोलो ना। कथना कथी ना आवे टोट, कभी खत्म नहीं है। वो तो विराट है, अनंत है, असीम है, लेकिन ये हो सकते हैं। वो भक्त का भी एक अपना दाबी रहता है, एक इच्छा रहता है, मेरे तो परम दयाल हैं, वो अनंत हो सकते हैं, विराट हो सकते हैं, असीम हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो निराकार नहीं है। वो तो मेरे आकार रूपी परम प्रेममय श्री ठाकुर है, वो सीमाबद्ध है। इसीलिए तो मैं देवघर बार बार जाता हूं, इसलिए तो मैं ठाकुर जी का स्तुति करता हूं, सुबह सुबह बोलता हूं, जीव जगत जीवन कारण करुणामय स्वामी, पाया जन्म मिला सब दया तुम्हारी अंतर्यामी, सर्वागर प्राप्त हो जगत पते, तो तृप्ति और भोगारत इष्ट वृत्ति ये करके ग्रहण कृपा कर करो कृतार्थ। यदि वो असीम है, अनंत है, दिखते नहीं है, तो मैं किसको बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है, मेरे वो ठाकुर हैं, वो तो उक्ति है एक, उनको विराट बनाने का, जो वो विराट है, एक भावादर्श का बात है। कथना कथी न आवे टोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, कोटि कोटि बार यदि तार पत्नी को रजाए, जितना भी उनको हम बोलेंगे उतने ही हम विराट के नजदीक होते रहेंगे, उस परम प्रेममय के पास होते रहेंगे। उनका कर्म हमारे जीवन में जीवंत होके उठेगा। इष्ट लागी कर्म करा সেই तो হইলো पुण्य भरा। तो ये हमारे जीवन का मकसद रहना चाहिए। उस दिन के बाद ही आप लोग के यहाँ उत्सव है, उसी विराट का, उसी परम परिमय का, उसको खुश करने का आप लोग के अंदर में एक इच्छा है, इसलिए तो आशीर्वाद हुआ है। उसको खुशी करने का जो जो लगता है, जो 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 भी आप लोग का दायित्व है, जैसे अर्थ, कोई उनको अर्थ से खुशी कर सकते हैं, अर्थ का भी प्रयोजन है। कोई श्रम दान करके, घर घर में जा करके वार्ता पहुंचाना, उत्सव का निवेदन करना, गुरु भ्राता लोग को, मां लोग को अवगत कराना कि इतना तरीको ठाकुर जी का उत्सव है, आपका दायित्व है। उसमें कुछ अर्थ से हो, परामर्श से हो, जैसे भी हो, आपको चाहते हैं हम लोग आपसे कुछ सहयोगिता चाहते हैं। आपका अंदर में जो महत् गुण है, उस महत् गुण का लाभवान होना चाहते हैं हम, समाज को
आपके माध्यम से कुछ देना चाहते हैं। और इसलिए दादा मान लो, हम लोग सत्संग जगत में कोई भाषण नहीं देते हैं, प्रवचन नहीं करते हैं। प्रवचन तो पोर वचन, पार का वचन होता है, जो पोर होते हैं, जो दूसरे होते हैं। हम तो अपने गुरु का गुणगान करते हैं, अपने ठाकुर जी का व्याख्या जो उन्होंने समझाया कि मेरा ठाकुर शायद ऐसी इच्छा प्रकाश किया है, उनको हम खोजते हैं शब्दों में कि क्या जाने यही ठाकुर जी बोलना चाह रहे हैं मेरे को, ठाकुर जी यही मेरे से करवाना चाह रहे हैं। और यही बात हम गुरु भाई लोग के सामने को रखते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं इष्ट प्रसंग, इष्ट चर्चा। और कोई दूसरा बात नहीं है। मैं कोई विराट बड़ा गुणी ज्ञानी हूँ, बहुत पंडित हूँ, ऐसा बात तो है नहीं। ठाकुर जी ने तो सत्यानुष्ठान में बोले हैं कि तुम पंडित हो सकते हो यदि हृदय में भक्ति नहीं रहेगी। तुम ग्रामोफोन रिकॉर्ड अथवा भाषाबाई बल्द के जैसा हो। लोग दादा उत्सव में नाचिएगा, हंसिएगा, गाइएगा, संगीतेर माफिक श्वासे व्यायाम, संगीत हो श्वासे व्यायाम, देहा व्यायाम नाचे, এই দুই ব্যায়ামের নাই কই আশেপাশে। শ্রী ঠাকুরের করি আমাদের জীবন মহৎ হয়ে উঠবে, বিরাট হয়ে উঠবে। আমাদের জীবনে লোক চর্চা করবে। आचार्य देव मामा के एक बार गए ठाकुर बाड़ी जाके आए। एक तीन चीज हम बहुत अच्छा लगा। आचार्य देव ने एक के बारे में बोला कि आपका इष्ट प्राणता समाज में करता क्या है। आपके अंदर में जब किसी भी तरह का उन्नति होता है वो समाज को प्रभावित करता है। उसमें तीन प्रेरणा, आप प्रेरणा के स्रोत होते, आपको भी सुनने लगता है, सुनने लगता है अपने परम प्रेमों दूसरी कुछ गलत होता है। लोग को ऐसे बन गया, कैसे चीज ऐसा हो गया, उसको जलन होता है। और एक तीसरा चीज बोला है वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये आचार्य ने बोला ये आपके जीवन में प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। हम लोग कभी कभी अपने को बचने के लिए नीचे तो हारियों का आपके खुशी करते जाए ना, नीचे तो हार करके किसी को खुशी करने मत जाओ, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति की सीमा नहीं रहेगी। नीचे तो हमारा क्या है, हमारा स्वास्थ्य नहीं, हमारा इष्ट वृत्ति, हमारा प्रार्थना का टाइम हुआ, हम किसी घर में गए, शादी में गए, प्रार्थना नहीं किया, वो है हमारा निजत्व। इष्ट वृत्ति का पैसा हम इष्ट को देना था और वो इष्ट वृत्ति का पैसा से हम दूसरे को दान कर दिया। निजत्व ये हमारा अपना है और शास्त्री पैन होके चल रहे। एक दिन में अपने भाई बंधुओं के घर में गए, रिश्तेदारों के वहां गए, वहां जाके कुछ खा लिया, मीट मछली खा लिया, वो हमारा जो निजत्व जो था वो हारा गया और हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो गया। इष्ट चेतन व्यक्तित्व, मंत्र चेतन मन, इष्ट वृत्ति में दीक्षा चेतन, सेवा चेतन धन। तो हमारा व्यक्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है, लुक जाता है, ठग जाता है। उस प्रतिकूल में हमारा जीवन जाने का एक ही कारण है कि हम जब अपने जीवन में अपने माफिक चलाते हैं, इष्ट के माफिक चलाने से हम दूर चले जाते हैं। इसीलिए वो हमारा बहुत ठग
लग जाता है, कहीं जाता नहीं है, और अवगुण हमारे जीवन में प्रभाव ज्यादा डाल देता है और वो इतना बढ़ जाता है, आदमी को दिखने लगता है, दूर से दिखता है और आदमी तब हमसे दूर रहना मांगता है, विश्वास नहीं करता है। दादा माँ लोग, मेरे को भी उत्सव का निमंत्रण है आप लोग के वहां आने का, आशा रखता हूँ। नौकरी में हूँ, छुट्टी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कल मैं उड़ीसा से फोन किया, दादा वो कहा में माने उत्सव होगा विराट बड़ा, विराट आकार में, और वहां में मेरे को बोला कि आपको आना ही है, हम लोग बड़े बड़े लोगों को बुलाए हैं, लेकिन आपका आगमन हम चाहते हैं एक बार इस उत्सव में। आपका जो बोलने का जो तरीका है, उस तरीका को और गुरु भाई लोग समझना चाहते हैं। सब लोगों ने बोला है गुरुनाम सिंह को बुलाओ, तो मैं बोला मैं तो दादा 3 दिन जाने में 3 दिन आने में कैसे हो पाएगा, मेरा नौकर परिवार चलता है, तो वो मेरे को छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने बोला आपका फ्लाइट का टिकट काट के देंगे, आपको कोई परेशानी होने नहीं देंगे, जहां उतरेंगे वहां गाड़ी लगा रहेगा, आपको उत्सव करेंगे, आनंद करेंगे, आपको नजदीक से देखेंगे कि आप हमारे ठाकुर को किस तरह पकड़ के रखे हैं। तो मैं बोला तब ठीक है, मैं जाऊंगा, आप खाली जुबान दीजिए, कैसे ले आना है कैसे पहुंचाना है हमारा दायित्व है। तो ठीक है, मैं आऊंगा। उसमें मेरे ख्याल उन लोग का उत्सव 25 दिसंबर मेरे ख्याल उन्होंने बोला है। तो मैं अभी तक उनको बोला मैं घर में जाऊंगा, आप लोग को बोलूंगा। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा गुणी ज्ञानी हूँ, चाहे भक्त हूँ, बहुत अच्छा बोलता हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैं एक पंजाबी होने के नाते, सरदार होने के नाते, जो गुरु के लिए सिरदार करता है वही तो सरदार है। मेरे को आचार्य देव ने बोला, तो मैं गुरु के लिए किस तरह सिरदार किया है आदमी जानना चाहते हैं। मेरे जीवन को भी आदमी लोग कि कैसा है इनका जीवन, थोड़ा नजदीक से देखें। मैं देवघर के आने के टाइम में 2 जगह सत्संग करके, उत्सव था वहां 13 दीक्षा हुआ, और अभी भी रात को भी एक जगह सत्संग था, परसों भी सत्संग था। तो करते धरते अभी घर अभी भी नहीं पहुंचा हूँ। रात को भी एक जगह सत्संग था, 6-7 दीक्षा था, तो नहीं हो पाया। और शायद परम दयाल श्री ठाकुर जी की इच्छा, माँ लोग दादा लोग, मेरा कार्य प्रार्थना है आप लोग अर्थ परामर्श जैसे भी हो उस दिन उत्सव में आप लोग खुद रह करके इसको सफल मंडित करना है। मेरे को भी निमंत्रण, मैं भी जाने का प्रयास में हूं। आप लोग ठाकुर जी को प्यार करते हैं, आप लोग का एक नाम है उस एरिया का, कैसे लोग हैं वहां के, सरलता अवलंबन करके आप लोग चल रहे हैं। जाजन करिए, दीपीवर का मत बोलिए, जाजन करना। जाजन बुद्धि शीतल जतो आबीर लता भी ततो, इसको ठीक रखने के लिए चाहिए भाव। ठाकुर जी ने बोला है माथार मुद्दे थाकले भाव तभी कि तू तुम्हार लाभ, भाव विहीन बोल जैनो छावनी छड़ा ढोल। भाव करना पड़ेगा, और भाव में ही है विश्वास की प्रतिष्ठा। देखिए एक के बाद एक हमारे जीवन में इन होता है और दाबी होता है। हमारे जीवन में दाबी, विश्वास क्या दाबी करेगा, वो अपने आप विश्वास जो करवा लेगा हमसे, लेकिन हमको विश्वास बनाए रखना है। तो विश्वास तो ऐसे नहीं आएगा, विश्वासी का अनुसरण करो, तुम में भी विश्वास आएगा। प्रेमी का संग करो, तुम में प्रेम आएगा। भक्त का संग करो, मानो उद्धार होगा। साधु का संग करो, सब इच्छा पूरी होगी। साधु ऐसे प्रार्थना में बार बार कितना शब्दावली है, साधु संग मोहे देवनित परम गुरु दातार, साधु संग मोहे देवनित परम पिता दातार। कबीर दास ने साधु के बारे में बहुत कुछ बोला, यदि आप लोग चर्चा करें तो शेष नहीं हो सकता। साधु साधु के जैसा, साधु बोले सह सवा, साधु का बोलिया बिरथा ना जा।
कभी व्यर्थ नहीं होता उसका बोला हुआ। हम लोग कभी भी किसी रीति को दक्षिणा देते हैं, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, किसी माँ बाप को, अपने माँ बाप को दक्षिणा देते हैं, तो उनका अंतरात्मा से जो शब्दावली निकलता है वो लगता तो सहज है, पैसा कुछ दक्षिणा दिया है, कुछ तो बोलेगा ही नहीं। साधु बोले शाह शोभा, साधु का बोले बिरथा ना जा। साधु किसको बोलते हैं? अभी साधु बोले तारे नीचे स्वार्थ उजाड़ करे, पोरेर भालो करे, जो दूसरा का मंगल कामना करने का प्रयास करते हैं, जो हर टाइम लगे हुए हैं। हमारे कर्मी वृंद लोग, वो लोग तो साधु हैं। यदि आपके घर में मने कभी आ जाए तो उनको एक गिलास पानी, चाहे चाय, बिस्किट, कुछ 10-20 रुपया दक्षिणा दे करके जरूर भेजिएगा। मानो ये हमारे पूर्वजों का देन है। परम दयाल श्री ठाकुर जी तो उसको जिंदा करने के लिए आए हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। दादा जय गुरु, दादा जय गुरु। जय जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय। हम लोग अब तक याजन स्वरूप सुन रहे थे सदगुरु गुरनाम सिंह दादा को। निश्चित तौर से आज वे देवघर से लौट रहे हैं। वे अक्सर देवघर आसाम से 1400-1500 किलोमीटर के गाड़ी में ही लगभग आना जाना करते हैं और आज रास्ते में है। हमारे निवेदन को याजन के लिए उन्होंने स्वीकार किया और हमारे बीच इस सत्संग में उन्होंने हम लोगों को अपना बहुमूल्य सहयोग एवं बहुमूल्य समय हमें दिए हैं। याजन स्वरूप हम लोगों को उद्बुद्ध किए हैं। आगामी उत्सव में उन्होंने जिस प्रकार से हम लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरणा दिए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से ठाकुर जी को लेकर चलने से जो हम लोग कितने उद्बुद्ध हो सकते हैं, जो हमारे साथ हर समय रहते हैं, जो हमारे सर्वस्व हैं, उनको हम लोग कैसे अपने चरित्रवान करें, इस पर उन्होंने सत्यानुशासन के वाणियों के साथ हम लोगों के बीच में बहुत सुंदर ढंग से अपने भक्ति भाव को उद्गार करते हुए सभी के भक्ति भाव को उन्होंने छुआ है और उस पे भाव को, अपने भाव को जागृत कैसे करें, इस संबंध में अपने इस याजन स्वरूप याजन में वे उनके गुरु की निष्ठा के प्रति, आत्म प्रतिष्ठा में उदासीनता और गुरु की प्रतिष्ठा में उग्र आग्रह, गुरु निष्ठा के जो लक्षण उसे उद्भासित किए हैं। प्रत्येक गुरु भाई हम रायगढ़ के प्रतिदिन ऑनलाइन के माध्यम से